एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बना रहे हैं आलू बेसन की कटलेट, जिसके लिए मैंने आधा किलो आलू उबाल लिए हैं। ये बेसन है 1 प्याली, चॉप की हुई प्याज आधा प्याली, यहाँ पर घी है आधा प्याली, कुछ धनिया है तकरीबन आधा प्याली, 1 बड़ा चम्मच है यहाँ पर हरी मिर्चें। इसके अलावा ये ज़ीरा है कुटा हुआ, 1 चम्मच के करीब नमक है या आधा चम्मच भी ले सकते हैं। चाट मसाला अपनी मर्ज़ी से ऐड करें। एक बाउल ले लें। सबसे पहले डाल लेते हैं उबले हुए आलू। आधा किलो आलूओं को मैंने उबाल लिया था, उसके बाद मैंने इनका अच्छे से एक पेस्ट बना लिया है। अब इसमें शामिल कर लेते हैं 1 प्याली के करीब बेसन। यहाँ पर हमने बेसन डाल लिया है। चॉप की हुई प्याज पहले ऐड करेंगे, हम इसमें टमाटर बिल्कुल भी ऐड नहीं करें। प्याज डालने के बाद इसमें डाल लेंगे आप हरा धनिया। हरा धनिया का इस्तेमाल में थोड़ा ज़्यादा करें, यानी कि आधा कप के करीब मैं इसमें हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर है 1 बड़ा चम्मच के करीब कटी हुई लाल और ग्रीन मिर्ची। अब इसके बाद डाल रहे हैं हम 1 चम्मच ज़ीरा हमने डाल दिया है, कुटा हुआ ज़ीरा था। ये है नमक, आधा चम्मच के करीब मैंने नमक डाल दिया है। नमक हस्बे जायका डालें। चाट मसाला है आधा चम्मच। इसके अलावा ऑप्शनल है हमारी लाल मिर्चें 1 चम्मच के करीब, 1 छोटा चम्मच आप चाहें तो डालें। अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो आलू हैं उनमें ऑलरेडी पानी होता है, तो उसी पानी की मदद से हमारा जो बेसन है वो एक अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। जैसे कि नॉर्मली आप इसको मिक्स करते हैं वैसे मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आपने इसे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देना है, फ़ौरन से बनाना है, क्योंकि जितना देर रखेंगे उतनी देर इसे पानी छोड़ देगा, फिर इसको शेप देना मुश्किल हो जाएगा। शेप मैंने इसको स्क्वायर दी है, देख लें जैसे कि मैं दे रही हूँ। मेरी हाथों की मूवमेंट को थोड़ा सा नोटिस करें और इसी तरह से आपने स्क्वायर शेप देनी है। स्क्वायर शेप का ये है कि थोड़ी यूनिक शेप लगती है, तो बच्चे शौक से खा लेते हैं। इसके अलावा आप इसे स्नैक टाइम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टी टाइम पे भी दे सकते हैं। लीजिए यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, पैन गरम कर लेते हैं। हमने इन्हें शैडो फ्राई करना है, ये डीप फ्राई बिल्कुल नहीं होते हैं। ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लें। और याद रहे मैंने आपको बताया कि इसके बनाए हुए जो है इसको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देना है, क्योंकि ये पानी छोड़ना स्टार्ट कर देगा, शेप देना मुश्किल हो जाएगी। ऑयल गर्म होते ही आपने हाथों की मदद से बारी बारी इन सबको पैन में डाल देना है। 5 मिनट आपने एक साइड से पकाना है मीडियम फ्लेम पे, और 5 से 10 मिनट ही दूसरी साइड से पकाइएगा। ये आप पे डिपेंड करता है आप इसका कलर कैसा रखना चाहते हैं, लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन। जितना हल्की आंच पे पकाएंगे उतना ही क्रिस्पी बनेगा, क्योंकि इसमें बेसन भी है तो ये पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। नॉर्मली जैसे हम आलू की टिक्की बनाते हैं वो झटपट से बन जाती है, लेकिन इसमें हमने बेसन भी पकाना है, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करने हैं ये यूनिक सी रेसिपी, और मुझे बताइएगा कि आपकी कैसी बनी। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, छोटा सा बेल आइकन होता है प्रेस कीजिएगा, ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आए। लीजिए हमारे गर्मा गर्म आलू बेसन के कटलेट्स तैयार हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।